हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में क्या है और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, किसने इसको खोजा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे। माइकोप्लाज्मा का मतलब हुआ पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब हुआ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होते हैं, जो माइकोप्लाज्मा की जो खास बात होती है वो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता क्योंकि ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया कहलाते हैं, सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसलिए इनका आकार जो होता है वो चेंज होता रहता है, बनता भी करता रहता है। इसलिए इसको एक नाम और दिया गया है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। पीपीएलओ कहा गया, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहा गया, माइकोप्लाज्मा कहा गया और इनको कहा गया जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। 1898 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक नोकार्ट तथा रॉक्स ने कल्चर मीडियम में इन्हें उगाने की सफलता प्राप्त की। इन्हें सबसे पहले कल्चर मीडियम में उगाया। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी खोज पाश्चर द्वारा पशुओं के बोवाइन प्लूरोनिमोनिया के पैथोजन के रूप में की गई। पाश्चर ने बताया कि जो पशुओं में बोवाइन प्लूरोनिमोनिया डिजीज होती है उसकी जो कारक हैं, जो पैथोजन हैं, वो माइकोप्लाज्मा होते हैं। यह गोल, फिलामेंटस, स्टार लाइक तथा अनेक फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल ना होने के कारण इनका जो आउटर मोस्ट लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसका आकार मतलब बदलता रहता है। बदलते हुए स्वरूप के कारण ही इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। इस प्रकार के प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म के अतिरिक्त अन्य ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त किए गए। इनका नाम पीपीएलओ रखा गया। 1929 में नोवाक ने इन जीवों को माइकोप्लाज्मा जीनस में रखा। इनका जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो ऐसा गोल हो सकता है, ऐसा गोल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ऐसा इरेगुलर हो सकता है और स्टार लाइक भी हो सकता है। डिफरेंट मतलब फॉर्म्स हो सकती है माइकोप्लाज्मा। गोल है, सर्किल अंडाकार है, इरेगुलर है, स्टिलेट है और इरेगुलर हो सकता है। तो ये सब जो आकार हैं वो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में ये पाए जाते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। यदि इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम्स पड़े हुए और ये इसका प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, जीनोफोर होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो माइकोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार दिखाई देता है। ये डीएनए अंदर जो सर्किल में दिखाई दे रहा है, बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम्स हैं और इसका साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल लेस होते हैं। अब इन बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा यह निम्न होते हैं। यह यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि इनकी जो बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और नॉन मोटाइल भी हैं। यह प्रायः स्फेरिकल यानी कि गोल, अंडाकार ग्रुप बनाते हैं। यह प्लियोमॉर्फिक होते हैं यानी कि इनका कोई आकार नहीं होता है, बहुरूपी होते हैं, बहुत सारे आकारों में पाए जाते हैं। यह पैरासाइट अथवा सेप्रोफाइट जीव हैं। मतलब ये क्या है, पैरासिटिक नेचर। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। इनका आकार 100 से 500 एनएम तक होता है। यह बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छन सकते। इनको क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे आमाप के जीव हैं तो ये बैक्टीरियल फिल्टर से भी नहीं छाना जा सकता है इनको। इसमें सेल वॉल का अभाव होता है क्योंकि सेल वॉल ना होने के कारण भी इसकी जो फॉर्म्स हैं चेंज होती रहती हैं क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इनका साइटोप्लाज्म लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक
वॉल से, मेम्ब्रेन से ढका होता है। वॉल तो उसमें एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसमें दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड डीएनए तो होता है 4% और आरएनए होता है इसमें 8% पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म है, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अधिकांश माइकोप्लाज्मा डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है वो लीफ हॉपर द्वारा होता है। इनका जो, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, जो ट्रांसमिशन भी देखें तो उनका ट्रांसमिशन जो होगा वो लीफ हॉपर द्वारा होगा। तो इसके जो एक मेन कैरेक्टर्स पर हम ध्यान दें, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक हो, गोल अंडाकार हो, पैरासाइट सेप्रोफाइट हो, आकार जो होता है 100 से 500 एम तक हो, बैक्टीरियल फिल्टर से भी नहीं छाने जा सकते हों, और इनमें सेल वॉल का भी अभाव होता है। और जो इनकी साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, जब सेल वॉल नहीं होती तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे 4 और 8 के रेशियो में। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी पाए जाएंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक भी है। अधिकांश माइक्रोप्लाज्म जो डिजीज़ है उनका ट्रांसमिशन जो वो वाइट फ्लाई द्वारा होगा। अब हम एक तरफ देखें, इनकी जो कुछ डिजीज़ के बारे में देखें कि इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। ह्यूमन बींग्स में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। एनिमल्स में हम डिजीज़ देखें तो डिजीज़ है बोवाइन प्लीरोनिमोनिया, जो माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस से होती है। दूसरा, इन्फ्लेशन ऑफ जेनाइटस, जेनाइटल ऑर्गन्स का जो इन्फ्लेशन हो जाता है उसमें भी माइकोप्लाज्मा की जेनिटेलियम स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक्लेक्टिया ऑफ शिप एंड कैटिल, गॉट की जानवरों की जो एक्लेक्टिया डिजीज होती है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। माइकोप्लाज्मा एक्लेक्टी द्वारा होती है। ऐसे ह्यूमन डिजीज़ हैं, और ह्यूमन डिजीज़ में हम देखें तो टिपिकल निमोनिया जो होता है वो भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया से होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स भी होता है ह्यूमन बींग्स में, वो होते हैं माइकोप्लाज्मा होमिनिस से। ऐसे ही इससे प्लांट्स में भी कुछ डिजीज़ होती हैं। प्लांट्स में जो डिजीज़ होती हैं जो उनको हम देखें, प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा डिजीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्लोवर, ड्वार्फ, बंची टॉप ऑफ पपाया, स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर केन इसकी मेन डिजीज़ है। अगर हम इसकी नेचर को जानना चाहें, इसकी नेचर क्या है, इसको बैक्टीरिया कहें या वायरस कहें, तो इसकी नेचर के बारे में देखें तो इन्हें बैक्टीरिया व वायरस के बीच की कड़ी माना गया है, बीच का ऑर्गेनिज्म माना गया है। रासायनिक लक्षणों में माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की अपेक्षा वायरस से अधिक एफिनिटी शो करते हैं, यानी कि जो मतलब वायरस से ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया के अपेक्षा वायरस से ज़्यादा एफिनिटी शो करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो माइकोप्लाज्मा है, जिसे हम पीपीएलओ बोल रहे हैं, प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, या प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, या इनको सेल वॉल लेस बैक्टीरिया बोल रहे हैं, या सेल वॉल लेस होने के कारण इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं। नोकार्ड और ड्रॉक्स ने इनको कल्चर मीडियम में उगाया, और इनकी जो कॉलोनीज होती है वो डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा आज, इसका कुछ महत्वपूर्ण लक्षण और इनसे होने वाली डिजीज। और इसकी नेचर के बारे में जाना। तो इस प्रकार जो माइकोप्लाज्मा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा जीव है, जो बैक्टीरिया फिल्टर द्वारा मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, और वेरियस फॉर्म में पाया जाता है,
और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करता है, जो ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती हैं, एनिमल्स में भी हो सकती हैं और प्लांट्स में भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने इस बॉटनी के लेक्चर्स में वायरस पढ़ा, वायरस क्या होता है, और बैक्टीरियोफाज पढ़ा, वायरस की क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या नेचर है, और उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस प्रकार वो ट्रांसमिट करता है, और कौन कौन से वो प्लांट्स में डिजीज सिम्टम्स कॉज करता है, उसकी नेचर क्या है, एनिमल तथा प्लांट वायरस में अंतर क्या है। इस प्रकार हमने और एक पर्टिकुलर एक प्लांट वायरस को लेकर पूरा स्टडी किया, उसको डिटेल में स्टडी की, टीएमबी की। तो टीएमबी जो टोबैकोमोजिक वायरस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उससे खोजा किसने था, और इसको किस प्रकार आइसोलेट किया गया, क्योंकि इसको स्टेनली ने इसको आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया था, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हमने उसके सिम्टम्स देखे, उसके सोर्सेज देखे, उसका एक स्ट्रक्चर देखा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर किस प्रकार से, कौन सा उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, कौन सी प्रोटीन होती है, और उससे कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं। तो एक टीएमबी वायरस हमने पढ़ा। फिर बैक्टीरियोफाज सिम्टम्स देखे, इसके एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने ये सब चीज़ें देखी। और फिर हमने बैक्टीरियोफाज पढ़ा। बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है, जो वायरस एक ऐसा वायरॉइड्स टर्म पढ़े हमने। वायरॉइड्स क्या हो सकते हैं, प्रायोन्स क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन को प्रायोन्स बोलते हैं, इन्फेक्शियस आरएनए को वायरॉइड्स बोलते हैं। और बैक्टीरियोफाज पढ़े। बैक्टीरियोफाज क्या हैं, बैक्टीरिया पर फीड करने वाले वायरसेस हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका था वो उसका स्ट्रक्चर, किस प्रकार से एक टैडपोल के समान इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हमने, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके उपयोग क्या क्या हैं, फाइनली एक हमने सेल वॉललेस बैक्टीरिया पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा भी पढ़ा, उससे होने वाली रोग, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, उसकी नेचर पढ़ी। इस प्रकार ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा, माइक्रोब्स वाला एक माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन समझिए, जिसमें बैक्टीरिया वायरस और बैक्टीरिया वायरस पढ़ा, बैक्टीरियोफाज पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा। नेक्स्ट अब हम फंजाई वाले टॉपिक आपको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर चलेंगे, एल्गी वाले पोर्शन से कुछ टॉपिक लेकर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।